नमस्कार दोस्तों। रेलवे में नई भर्ती की मांग को लेकर देश में आंदोलन भयंकर रूप लेता जा रहा है, लेकिन किसी गोदी मीडिया के चैनल पर इस मुद्दे को लेकर ना कोई बहस, ना कोई सवाल, ना दंगल, ना हल्ला बोल आयोजित किया जा रहा है। ना कोई सवाल सत्ता में बैठे लोगों से पूछा जा रहा है। आखिर सबसे बड़ा सवाल, पटना की सड़कों पर हजारों बेरोजगार युवा 5 दिन से आंदोलन क्यों कर रहे हैं? गांधी जी की इस देश में यदि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना भी अपराध है, तो लाखों बेरोजगार युवा अपना दुख दर्द किसे बताए और कैसे मोदी सरकार तक अपनी बात पहुंचाए? दोस्तों, लग तो ऐसा ही रहा है कि मोदी सरकार लाखों बेरोजगार युवाओं को रेलवे की नौकरी जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर दौड़ा दौड़ा कर दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। नहीं सुना और नहीं देखा तो देख लीजिए इस वीडियो में आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, ये वीडियो नॉर्थ कोरिया का नहीं बल्कि बिहार की राजधानी पटना का है, जहां रेलवे की नई भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे हैं एक बेरोजगार छात्र के साथ जिस प्रकार से पटना पुलिस मारपीट कर रही है, शायद ही कोई इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को रोक पाएगा। ये बेहद ही शर्मनाक घटना है। इस वीडियो को देखने के बाद लगता नहीं है कि बिहार पुलिस के इन अधिकारियों में कोई समझदारी है। बिहार पुलिस इन बेरोजगार युवाओं पर इस तरीके से लाठी बरसा रही है जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। बेरोजगार युवाओं की मोदी सरकार से मांग है कि सबसे पहले इस गुंडागर्दी करने वाले पुलिस वाले को जितना जल्दी हो सके उसे सस्पेंड कर दिया जाए। दोस्तों, मोदी जी और उनकी सरकार के मंत्रियों को लाखों बेरोजगार युवाओं की सपने को साकार करने के लिए रेलवे में भर्ती निकलवाने की याद 5 साल में एक बार जरूर आती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। जब देश में लोकसभा के चुनाव आने वाले होते हैं तो 5 साल से कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद में सोया हुआ भारत का रेल मंत्रालय भी जाग जाता है। दोस्तों, गहरी नींद में सोए हुए भारत के रेल मंत्रालय को देश के लाखों बेरोजगार युवाओं को एक बार ही बता देना चाहिए कि अब हम आपके लिए हर वर्ष भर्ती नहीं निकाल पाएंगे। यदि 5 साल में एक बार भर्ती निकालेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। भर्ती निकलेगी कि नहीं, यदि गलती से निकाल भी दी तो एग्जाम टाइम पर लेंगे कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार को लगता है कि भारतीय रेलवे में भर्ती नहीं निकालने पर भी सरकार का वोट कम नहीं होगा, क्योंकि देश की जनता फिर भी धर्म के नाम पर हमारी सरकार को वोट करेगी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन दोस्तों, फिर भी 5 साल से गहरी नींद में सोए हुए भारत के रेल मंत्रालय को लाखों बेरोजगार युवाओं की तरफ से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है। रेल मंत्रालय को फिर भी एक बार देश के बेरोजगार युवाओं को बता देना चाहिए कि अब भर्ती 5 साल में आएगी। 5000 भी आएगी कि नहीं आएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। साहब, ये सब बता देने से देश के बेरोजगार युवाओं को 5 साल में नौकरी नहीं मिलने के बाद भी बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, जैसे कि इतनी बड़ी संख्या में युवा आपकी भर्तियों का इंतजार नहीं करेंगे, कोचिंग के लिए, खर्चे के लिए खेत नहीं बेचेंगे, रहने के लिए कर्ज नहीं लेंगे। जब भर्तियां निकलेगी नहीं तो जाकर बेरोजगार युवा पकोड़े तल सकते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था पकोड़े तलना भी एक रोजगार है। यदि पकोड़े तलना कुछ युवाओं के लिए अच्छा नहीं लगेगा तो साहब, मंदिर के सामने जाकर बेरोजगार युवा हाथ में कटोरा लेकर भीख भी मांग सकते हैं। दोस्तों, मुझे अफसोस इस बात का है कि राम राज्य वाले इस देश में लाखों बेरोजगार युवाओं को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। लाखों बेरोजगार युवाओं के जीवन में इतना तनाव है कि इन लाखों बेरोजगार युवाओं को परीक्षा पर चर्चा में प्रधानमंत्री का प्रवचन सुनना चाहिए। उसमें असफलताओं का सामना करने के उपाय बताए जाते हैं। दोस्तों, जब देश में भर्ती नहीं निकलेगी तो परीक्षा भी नहीं होगी, तो बेरोजगार युवा असफल भी नहीं होंगे। जाहिर सी बात है कि देश का बेरोजगार युवा तनाव में भी नहीं होगा और देश में परीक्षा नहीं होगी, मगर परीक्षा पर चर्चा जरूर होगी। देश के लाखों बेरोजगार युवाओं ने 27 तारीख से 30 जनवरी तक यानी आज तक
जो बिहार की राजधानी पटना में फिजिकल प्रोटेस्ट किया, उसके परिणाम धीरे धीरे अब सामने आने लगे हैं। कहीं ना कहीं गहरी नींद में सोया हुआ भारत का रेल मंत्रालय इन लाखों बेरोजगार युवाओं की मांग को समझ रहा है, जिसके बाद कभी रात में 10 बजे तो कभी सुबह 6 बजे नोटिस जारी किए जा रहे हैं। गहरी नींद में सोया हुआ भारत का रेल मंत्रालय नोटिस के ऊपर नोटिस जारी किए जा रहा है। दोस्तों, इन नोटिसों के बाद भी रेल मंत्रालय के जवाब पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। जैसे कि 2 दिन पहले ही ईस्ट सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक तथा माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि हर कैटेगरी की भर्ती हर वर्ष आएगी, तो फिर इस नोटिस में केवल टेक्नीशियन भर्ती के बारे में ही जिक्र क्यों किया गया है? बाकी कैटेगरी की भर्तियों के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया गया? कथनी और करनी में साफ अंतर है। लग तो ऐसा रहा है कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने अभी तक NK News 25 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको हर अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।